नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट पेपर क्लास पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट पेपर आज हमारा जो रहने वाला है वो रहेगा प्रैक्टिस सेट पेपर 7। इसका टाइमिंग है क्लास का वो है रात को 8:30 बजे से, और जो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं ये लिए हुए हैं आपकी रुक्मणी प्रकाशन की बुक से। तो क्वेश्चन आज हमने जो लिए हुए हैं इसमें थोड़े से करंट अफेयर्स भी ऐड कर, मतलब करंट के क्वेश्चन में थोड़े से हमने ऐड किए हुए हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। दुनिया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पूछा हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक, जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है तेलंगाना, सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे पूछें कि पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सिल्क सिटी। ठीक, सिल्क सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। आगे चलेंगे, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराता है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराता है, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य या फिर संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। तो सेकंड का यहाँ पर इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्य इसको चुनाव करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र व राज्य संबंधों से है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है राजमन्ना समिति रिपोर्ट का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, या फिर व्यक्तिवाद और फासीवाद का। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है फोर्थ का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उदारवाद और समाजवाद का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो सभी लोग जानते हुए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि थे। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें आप लोगों के और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग पूछे न्याय दर्शक के, न्याय दर्शन प्रतिपादक कौन है, तो ये कौन है आप लोगों के, गौतम मुनि है। राइटिंग थोड़ा सा ठीक आती नहीं हमारी, इस पे मैनेज कर लिया करो। ठीक है, न्याय मुनि थे। अगर आपसे बोला जाए, ये तो हो गया न्याय दर्शन के, अगर आपसे बोला जाए योग दर्शन के, ठीक है, योग दर्शन कौन थे बच्चों, पतंजलि। योग दर्शन के अब कौन है, पतंजलि है। और पूर्वी मीमांसा के अगर पूछा जाए, पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, जैमिनी थे। क्लियर सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो ये कहलाते थे बच्चों रुपयक। रुपयक यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों बात करते हैं कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक क्या लिख दिया, रुको एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर ए लगा दो, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं अगर आपसे बोला जाए। ठीक है, तो किसने जादू की थी बच्चों जी, गुप्त वंश ने ही जारी की थी। किसने की थी बच्चों, गुप्त वंश में ही सबसे ज़्यादा जारी की गई थी। और गुप्त शासकों द्वारा जो भी सोने की, मतलब सॉरी, सोने की जो मुद्रा चलाई जाती थी उनको क्या कहते थे, दीनार कहते थे। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया किस लिए गया था, तो ये गया था गीतांजलि के लिए।
गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसकी रचना के लिए दिया गया था। ठीक है। और बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी हैं। अगर आपसे बोला प्रथम भारतीय कौन है तो आप लोगों के ये यही है। ठीक है। और बात करें बच्चों साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम कौन है, तो वो भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो, मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ सागर परियोजना स्थित है, बाढ़ सागर परियोजना स्थित है रिहंद नदी पर है, सोन नदी पर है, कन्हर नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी, बी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अववाह का, अनुवर्ती अववाह का, परवर्ती अववाह का या फिर अध्यारोपित अववाह का। तो 11 का यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है पूर्वी अववाह का, यानी ए वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। ठीक है। तो राइट आंसर लोग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मुंबई में की गई है। ठीक है। मुंबई के बाद बच्चों आप लोगों का दूसरा स्थान जो है वो है किसका है, दिल्ली का है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से आपका कौन सुमेलित नहीं है। कहलगांव बिहार, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है। रामागुंडम तेलंगाना, ये सही है। ठीक है बच्चों देखो जो कोरबा है ना, कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं है, कोरबा चौक कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सलार प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, सलार प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, सतलज, सिंधु, चुनाव या फिर बच्चों रावी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है चुनाव नदी। ठीक है। सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों सलार नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो भांगड़ा नागर, भांगड़ा नागर परियोजना सलार नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे। और जो चुनाव नदी की बात करें, चुनाव नदी कौन सी है, जो दुधस्ती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दुधस्ती परियोजना चुनाव नदी पर स्थित है। और एक और भी पूछी जाती है बच्चों आप लोगों की, तुलबुल। ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है बच्चों, ये झेलम नदी पर स्थित है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, सभी लोग जानते हैं 1906 में। ठीक है। किसने की थी, आगा खां और सलीमुल्लाह द्वारा की गई थी। क्लियर सभी लोगों का। चलिए ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है, भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है सशस्त्र सीमा बल, SSB, सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये भारत भूटान और भारत नेपाल दोनों जगह में की जाती है, भारत नेपाल। ठीक। अब बात करते हैं बच्चों सीमा सुरक्षा बल, BSF। तो ये सीमा सुरक्षा बल बच्चों भारत पाकिस्तान। ठीक है। भारत और पाकिस्तान, साथ ही साथ ये कहाँ का लगती है, तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ भी है ये, भारत बांग्लादेश, ये दोनों के साथ लगती है बच्चों। क्लियर सभी लोगों को। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पे और भारत तिब्बत सीमा। तो ये आप सभी लोग जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पर इसका लगती है भारत और चीन सीमा पे, ये खाली है तो। ठीक है। भारत और चीन सीमा पे। ठीक है। और बच्चों ये भी आप कहना है SSB किसके अधीन आती है, तो ये आती है गृह मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है, तो जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। और BSF की स्थापना की बात करें तो 1965 में BSF की स्थापना हुई थी। ठीक है। और असम राइफल, इससे बोलो अर्धसैनिक बल कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलेंगे। यह किसने कहा था कि मानव प्रकृति रूप में एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कहा था बच्चों अरस्तू ने। ठीक है। किसने कहा था बच्चों, अरस्तू ने ये कहा था। क्लियर। चलिए। और प्लेटो के बारे में सभी लोग जानते हैं बच्चों, ये कौन था, यूनान का महान दार्शनिक था। आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा
चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? कौन सा चोल शासक उत्तरी सीमा पर विजय प्राप्त किया था? ये किया था राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण कराया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, यही चाणक्य के नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। क्लियर? और राजनीतिक गुरु भी इसी को कहा जाता है। आगे चलेंगे। यहाँ पे बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे बादशाह, तो बादशाह ने बच्चों किस पुस्तक की रचना की है? तो ये की है उन्होंने कामसूत्र की। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आप अगला क्वेश्चन दिया है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था राजा सिताब राय को। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पे मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो इसको पेंट किया गया था लकड़ी पर। ये किसकी रचना है बच्चों? लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पेंटिंग बच्चों अगर हम बात करें तो 21 इंच लंबी थी और 30 इंच चौड़ी थी। वैसे पूछा नहीं गया, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी बच्चों स्वामी सहजानंद ने। किसने की थी बच्चों? स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशतता सबसे अधिक है? शहरी पूछी हुई है बच्चों, ध्यान रखना इसमें। तो शहरी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और बाकी बच्चों बात करते हैं सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ पर है? तो आप लोग गोवा में है। कितनी है? 62% है। क्लियर सभी लोगों का? और बच्चों जो ये जो आंसर दे रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है। और भारत की पहली सही सभ्यता कौन सी थी? तो ये थी आपकी हड़प्पा। याद कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता थी। क्लियर है? तो चलिए आज क्लास बच्चों हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।